नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आपको याद होगा आज से 4-5 दिन पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की थी। खासकर कांग्रेस के उन 6 विधायकों के साथ जो 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं और जिनके बारे में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही ये चर्चा है कि वो पाला बदलेंगे। तो राहुल गांधी की कोशिश, कांग्रेस की कोशिश कि इन विधायकों को पाला बदलने से रोका जा सके, इन विधायकों को टूट से बचाया जा सके। तो उस बैठक से जो भी बातें निकलकर सामने आई वो हमने आपको बताई। कांग्रेस के विधायक अगर मान गए हैं तो जेडीयू का बड़ा मिशन अधूरा रह जाएगा। उस मिशन को पूरा करने में जेडीयू को मुश्किल होगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों के सहारे ही कहा जा रहा था कि जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। बिहार में बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी के 89 विधायकों के मुकाबले 90-91 विधायकों वाली पार्टी बनकर एनडीए में भी नंबर 1 पार्टी, एनडीए में भी बड़े भाई की भूमिका में वो आना चाहती है। तो खैर ये पुरानी बातें हो गई। अब जो नई बात निकलकर सामने आ रही है वो कई चीजें हैं। एक तो जो कांग्रेस का फोकस होगा, कांग्रेस किस वोट बैंक को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति करेगी, इसको लेकर भी बहुत फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने। इसको लेकर भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है पार्टी के अंदर कि आगे पार्टी को क्या करना है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक रहा है, सवर्ण वोट बैंक, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश, जो छिटक्कर दूसरी पार्टियों के साथ चले गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो उस वोट बैंक को फिर कांग्रेस के साथ जोड़ना है। और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह की रणनीति की जरूरत हो, वो रणनीति पार्टी तैयार करेगी। जोड़ पाएगी नहीं जोड़ पाएगी, लेकिन पार्टी ने ये प्लान तैयार किया है। तो देखना होगा इसमें पार्टी को कितनी सफलता मिलती है। तो ये वोट बैंक की बात हो गई। अब सवाल यह है कि विधायकों की नाराजगी का क्या किया जाए। राहुल गांधी के समझाने पर विधायक मान गए हैं, और समस्या सिर्फ विधायकों की नाराजगी का है भी नहीं। सिर्फ विधायक नाराज होते तो बात और होती। सिर्फ विधायक नाराज नहीं है, पार्टी के नेता भी नाराज हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता भी नाराज हैं। अखिलेश सिंह हो, तारिक अनवर हो, सब राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की मुखालफत कर रहे हैं। सब ने मोर्चा खोल रखा है राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ। और इन दोनों के अलावा तो पार्टी में ऐसे बहुत तेरे नेता हैं जिनको इनका इस्तीफा चाहिए। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू का इस्तीफा चाहिए। पार्टी के जिलाध्यक्ष पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होते, चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं होते, विधायक मीटिंग में शामिल नहीं होते, विधायक भी चूड़ा दही भोज में शामिल नहीं होते। तो सवाल यह है कि इनका होगा क्या। राजेश राम की कुर्सी बचेगी, कृष्णा अल्लावरू की कुर्सी बचेगी या कुर्सी जाएगी। तो देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर सिमट गई है तो जाहिर तौर पर यह बड़ी हार है, और इसका खामियाजा किसी न किसी को तो भुगतना है। किसी न किसी के सर ठीकरा तो फूटेगा। तो ये ठीकरा राजेश राम के सर ही फूटा है, ये ठीकरा कृष्णा अल्लावरू के सर ही फूटा है। और जो भरोसा राहुल गांधी का राजेश राम पर था, जो भरोसा कृष्णा अल्लावरू पर था, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से एन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी को बदलकर, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को बदलकर ये दोनों लाए गए थे। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, कृष्णा अल्लावरू प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। तो जो भरोसा राहुल गांधी का था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मुताबिक भी राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। तो गाज तो इन पर भी गिरेगी। और सवाल सिर्फ हार के ठीकरे का नहीं है। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की दिक्कत यह है कि इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में पार्टी के नेता काम करने को तैयार ही नहीं है। न विधायक काम करने को तैयार है, न जिलाध्यक्ष काम करने को तैयार है। तो जिलाध्यक्षों की भी छुट्टी होगी, जिलाध्यक्षों पर भी गाज गिरेगी, कई जिलाध्यक्ष हटाए जा रहे हैं। उसके बाद राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की कुर्सी जानी तय है। इनकी कुर्सी अब कोई बचा नहीं पा रहा है। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी और कृष्णा अल्लावरू के बिहार कांग्रेस के प्रभारी के पद से छुट्टी।
ये बिल्कुल तय है, तय मानकर चलिए, ये आज हो जाए, कल हो जाए, या 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन राजेश राम की छुट्टी और कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी तय हो गई है। तो ये दूसरा मसला है। जब पार्टी के नेता ही काम करने को तैयार नहीं है नेतृत्व में, जब जिलाध्यक्ष ही, जब विधायक ही काम करने को तैयार नहीं है, तो भाई राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के कारण बिहार में कांग्रेस अपना बेड़ा गर्क थोड़ी कर लेगी। आरोप तो यह भी है कि इन्होंने बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो खैर, अब सवाल यह है कि प्रदेश की कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो प्रदेश की कमेटी को लेकर भी नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, उनके आने के बाद प्रदेश की कमेटी बन सकती है। और जो बहुत सारी चीजें हैं, एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव का पत्ता साफ हो जाएगा। पप्पू यादव अब किनारे लगाए जाएंगे और कन्हैया कुमार की बिहार वापसी हो रही है, दमदार वापसी हो रही है। जिस कन्हैया कुमार के बारे में ये कहा जा रहा था कि लालू यादव तेजस्वी यादव के कहने पर या तेजस्वी यादव के नहीं चाहने की वजह से कन्हैया कुमार को बिहार में बहुत एक्टिव नहीं रहने देती कांग्रेस, और बिहार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती, कोई बड़ी भूमिका में कन्हैया कुमार नजर नहीं आते हैं। तो अब कन्हैया कुमार बिहार में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, बड़ी जिम्मेवारी में नजर आएंगे, और कन्हैया कुमार को पार्टी बड़ी भूमिका, कन्हैया कुमार पर बड़ा भरोसा पार्टी जताने जा रही है। उनकी बिहार में दमदार वापसी हो रही है। कन्हैया कुमार अब बिहार की राजनीति में आपको दिखेंगे, कांग्रेस के लिए बड़ी भूमिका निभाते दिखेंगे। पप्पू यादव का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। पप्पू यादव का पत्ता कांग्रेस से साफ, या पप्पू यादव को कोई बहुत भूमिका कांग्रेस में नहीं रहेगी। कांग्रेस अब पप्पू यादव से पहले के मुकाबले ज्यादा दूरी बनाते हुए दिखेगी। अब एक सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष होगा कौन। अगर राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में तारिक अनवर सबसे आगे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक अनवर नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस के विधायक दल का नेता कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। और कांग्रेस, चूंकि हमने शुरू में कहा कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था, सवर्ण वोट बैंक, उस वोट बैंक को फिर साथ लाने की कवायद करने में जुटी हुई है कांग्रेस। दलित वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस ये कोशिश आगे भी जारी रखेगी और इसके साथ ही सवर्ण मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की बड़ी कवायद में है। तो सवर्ण जाति से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। इससे पहले भी रहे हैं, मदन मोहन झा रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह रहे हैं। तो भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण, इस जाति से, इस समाज से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार कांग्रेस को लेकर जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, उस जानकारी में इतना ही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।